नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दुनिया के एक ऐसे देश में जो खुद में ही एक कॉन्टिनेंट है। यानी एक ऐसा देश जहां पर कैंगारू भी ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ देता है, कोआला पेड़ से उतरने का तो नाम नहीं लेता और इंसान बोलता है नो वरीज मेट। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो कि दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। लेकिन पॉपुलेशन इतनी कम है कि कई जगहों पर आपको लगेगा कि भाई यहाँ तो गूगल मैप्स भी अकेला घूम रहा है। यह देश इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में स्थित है और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक ऐसा देश है जो खुद में ही पूरा कॉन्टिनेंट होने के बावजूद इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में मौजूद है और दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश भी माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद यहाँ पर आबादी इतनी कम है। जी हाँ, यहाँ केवल 2,70,00,000 की ही आबादी मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे भारतीय लोग भी रहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी या मेलबोर्न है, लेकिन असली राजधानी कैनबेरा है। कैनबेरा को जानबूझकर सिडनी और मेलबोर्न के बीच में बनाया गया था ताकि दोनों शहर आपस में लड़ाई ना करे। सिडनी और मेलबोर्न आज भी बड़े और फेमस शहरों में से एक है, लेकिन राजधानी का ताज कैनबेरा के पास ही मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया को एक मल्टी कल्चरल देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया के हर कोने से लोग आकर बस चुके हैं। खासकर भारत से आने वाले लोगों की संख्या यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में एक न्यूज के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में इंडियन माइग्रेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा पाई गई है। हालांकि गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन रूल्स को थोड़ा सख्त कर दिया है, जिससे लोग अब बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया जाना तो है, लेकिन पहले रूल अच्छे से पढ़ लो, सिर्फ सपना मत देखो। फिर भी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया आज भी एक बड़ा सपना बना हुआ है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अलग अलग तरह का पाया जाता है। देश के बीच में रेगिस्तान है जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जबकि उत्तर की तरफ ट्रॉपिकल मौसम रहता है और दक्षिण में ठंड भी पड़ती है। एक ही देश में डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, बीचेस और स्नो माउंटेन्स मिल जाना अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे फेमस नेचुरल ब्यूटी है ग्रेट बैरियर रीफ, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ भी पाई गई है। हाल की खबरों में यह भी सामने आया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से रीफ को नुकसान हो रहा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया सरकार इसे बचाने के लिए कई कदम भी उठा रही है। जो यहाँ हजारों सालों से रह रहे हैं, उनका कल्चर, आर्ट और ट्रेडिशन बहुत ही पुरानी और अनोखी पाई जाती है। उनकी पेंटिंग्स और म्यूजिक आज भी पूरी दुनिया भर में फेमस है। हालांकि मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया में टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट अब ओरिजिनल कल्चर को ज्यादा रिस्पेक्ट और सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है। अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया किसी एडवेंचर मूवी से कम नहीं है। यहाँ कैंगारू, कोआला, इमू, क्रोकोडाइल और दुनिया के सबसे डेंजरस स्नेक्स और स्पाइडर्स भी पाए जाते हैं। लोग मजाक में कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हर दूसरा जानवर आपको काटने के मूड में रहता है, लेकिन सच यह है कि यहाँ सेफ्टी रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है और लोग नेचर के साथ में बैलेंस बनाकर रखते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन, लाइफस्टाइल और क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में दुनिया के टॉप देशों में गिना जाता है। हाल की न्यूज में यह भी बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के हैप्पीएस्ट कंट्री में शामिल है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ लोग स्ट्रेस कम लेते हैं और हर बात पर कहते हैं नो वरीज मेट, यानी चिंता मत करो,
सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को दुनिया की सबसे स्टेबल इकोनॉमीज में गिना जाता है, तो यह देश नेचुरल रिसोर्सेज, माइनिंग, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और टूरिज्म में भी बहुत पैसा कमाता है। यहाँ पर कोल, आयरन और गोल्ड और लिथियम जैसे मिनरल्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं। हाल की ही न्यूज में ऑस्ट्रेलिया का लिथियम एक्सपोर्ट काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने से दुनिया को लिथियम बहुत ही ज्यादा चाहिए और ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है, भाई लाइन में लगो, सबको मिलेगा। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को फ्यूचर रेडी भी माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा लिथियम ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद पाया गया है। अब अगर करेंसी को देखें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, जिसे AUD भी कहा जाता है। भारतीय रुपए में देखें तो यह एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू लगभग 50 से 60 रुपए के बीच रहती है। मतलब भारत से जाने वाले लोगों को शुरुआत में थोड़ा महंगा लग सकता है, क्योंकि यह एक कॉफी भी 300 से 400 रुपए में पड़ सकती है। लोग मजाक में कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कॉफी इतनी एक्सपेंसिव है कि पहले बिल देखकर नींद उड़ जाती है, फिर कॉफी पीकर वापस आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन के मामले में दुनिया के टॉप देशों में शामिल है, जहां की यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और ANU पूरी दुनिया में फेमस है। यही वजह है कि हर साल लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया घूमने आते हैं, जिनमें इंडियन स्टूडेंट सबसे आगे होते हैं। हाल की ही न्यूज में गवर्नमेंट ने स्टूडेंट वीजा रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, ताकि फेक कॉलेजेस और मिसयूज को रोका जा सके। इस पर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, पढ़ाई के लिए आए थे, पेपर वर्क में ही डिग्री पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का लाइफस्टाइल काफी ज्यादा रिलैक्स्ड माना जाता है। यहाँ लोग वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। ऑफिस टाइम के बाद फैमिली, फ्रेंड्स और आउटडोर एक्टिविटीज को समय देते हैं। यहाँ कोई आपसे ये नहीं पूछता कितना कमा रहे हो, बल्कि पूछते हैं वीकेंड पर बीच जा रहे हो या फिर हाइकिंग पर। ऑस्ट्रेलियंस को आउटडोर लाइफ बहुत ही ज्यादा पसंद है, चाहे सर्फिंग हो, साइकिलिंग हो या बस बीच पर बैठकर सनसेट को देखना हो। दोस्तों, अगर टूरिज्म की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। सिडनी ओपेरा हाउस, हार्बर ब्रिज, गोल्ड कोस्ट, ग्रेट ओशियन रोड और टास्मानिया जैसे प्लेसेस पर हर साल लाखों टूरिस्ट बेहद ही ज्यादा घूमने आना पसंद करते हैं। हाल की न्यूज में बताया है, पोस्ट कोविड पीरियड के बाद से ऑस्ट्रेलिया में टूरिज्म इतना तेजी से बढ़ा है कि बहुत से गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी इसमें जुड़ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के सेफेस्ट देशों में से एक भी गिना जाता है। यहाँ पर क्राइम रेट कम है और लॉ सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, चाहे ट्रैफिक रूल्स हो या पब्लिक बिहेवियर, हर चीज पर फाइन रेडी रहता है। लोग मजाक में कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पुलिस से नहीं, फाइन से डर लगता है, लेकिन इसी डिसिप्लिन की वजह से यहाँ लाइफ पीसफुल और ऑर्गेनाइज्ड भी बन चुकी है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ केयर सिस्टम भी दुनिया के बेस्ट सिस्टम में से एक माना जाता है। यहाँ मेडिकेयर नाम का पब्लिक हेल्थ सिस्टम बना हुआ है, जिससे सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स को ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा मदद भी मिलती है। हाल की ही रिपोर्ट्स में पता चला है, हेल्थ केयर स्टाफ की शॉर्टेज को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशंस चल रहे हैं और गवर्नमेंट फॉरेन नर्सेस को और डॉक्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश कर रही है। इसका मतलब साफ है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश अपने हेल्थ केयर सिस्टम को वर्ल्ड साइड पर ले जाना चाहता है, जिससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर भी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ फाइनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी और AI जैसे फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लीनिंग एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं।
हाल में ही ऑस्ट्रेलिया ने कई लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स अनाउंस भी किए हैं, क्योंकि यहाँ धूप इतनी ज्यादा है कि सूरज भी ओवर टाइम काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सोलर पैनल्स लगने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे बचत और टेक्नोलॉजी का इंक्रीमेंट हो सकता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में डेली लाइफ बाहर से जितना कूल और रिलैक्स दिखती है, अंदर से उतने ही डिसिप्लिन्ड भी है। यहाँ लोग समय को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं। अगर किसी ने कहा है सुबह 9 बजे मिलेंगे, तो 9:01 पर आपको कॉल आ जाएगा कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अगर बात करें फूड कल्चर की, तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आपको खाने में मिल जाएगी। यहाँ दुनिया के हर कंट्री का खाना मिल जाता है। इंडियन हो, चाइनीज हो, थाई हो या इटालियन, यहाँ आपको सब कुछ खाने में मिल जाएगा। खासकर इंडियन फूड यहाँ बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। सिडनी और मेलबोर्न में इतनी इंडियन रेस्टोरेंट्स मौजूद है, जहाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि भारत के ही किसी स्ट्रीट फूड पर आ गए हो। हाल की ही न्यूज में ऑस्ट्रेलिया सिटीज में इंडियन रेस्टोरेंट्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ पर चाइनीज, थाई और इटालियन जैसे कई न्यू रेस्टोरेंट्स भी खुलने लग गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का ड्रिंकिंग कल्चर भी बहुत ही ज्यादा ओपन है। यहाँ पब्स और बार्स बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लोग ऑफिस के बाद सीधे पब चले जाते हैं, लेकिन रूल्स यहाँ भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पाए गए हैं। पब्लिक प्लेसेस पर शराब पीना अलाउड नहीं है और ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर तो 0 टॉलरेंस है। लोग इसे मजाक में कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में पार्टी करना आसान है, लेकिन पार्टी के बाद में सेफली घर पहुंचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नहीं तो फाइन देखकर ही अगली पार्टी का मूड खुद ही उतर जाएगा। यहाँ पर फेस्टिवल्स की भी बात करें तो बेहद ही धूमधाम से ऑस्ट्रेलिया में हर कल्चर के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस यहाँ समर में आता है, यानी लोग बीच पर सेंटा की टोपी पहनकर घूमते हैं। इंडियंस के लिए यह सबसे फनी मोमेंट हो सकता है, क्योंकि हमें क्रिसमस मतलब ठंड याद आती है और यहाँ पर लोग शॉर्ट्स में गिफ्ट्स खोल रहे होते हैं। दिवाली भी बड़े लेवल पर सेलिब्रेट होती है। कई सिटीज में तो गवर्नमेंट ऑफिशियली दिवाली इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करती है, जो कि इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात भी है। ऑस्ट्रेलिया की नेचुरल ब्यूटी डेली लाइफ का हिस्सा है। लोग वीकेंड्स पर बीच पर घूमने जाते हैं, हाइकिंग करते हैं या नेशनल पार्क में घूमने जाते हैं। यहाँ पर नेचर को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। यहाँ के कोस्टल एरियाज में शार्क वार्निंग जारी की गई है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जान बच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र में जाने से पहले हमें खतरे को जरूर से देख लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का अगर वर्क कल्चर देखे तो ये बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है। यहाँ पर ओवरटाइम करना सक्सेस का सिंबल नहीं माना जाता। लोग टाइम पर काम खत्म करके घर जाना प्रेफर करते हैं। हाल के सर्वेज में बताया गया कि ऑस्ट्रेलियंस मेंटल हेल्थ और पर्सनल लाइफ को करियर से ऊपर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ काम से पहले आराम करना जरूरी समझते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा ऑस्ट्रेलिया का एक बेहद ही अनोखा सफर। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में मजा आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले। हम आप सबसे जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।